दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है। वो उसे पाने के लिए क्या क्या करता है आज की वीडियो में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में लाना नाम की एक टीचर को दिखाया जाता है जो एक मैरिड वुमेन है। उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम है राशा। वो जिस स्कूल में पढ़ाती है वहाँ पर बेनी नाम का एक लड़का उसकी क्लास में पढ़ता है। वो बहुत हैंडसम है। वो हर वक्त लाना को ही देखता रहता है, मानो को वो लाना से प्यार करता है। लाना भी इस चीज़ को नोटिस करती है। इसके बाद वो सोचती है कि मैं कैसे इसे डील करूं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ लाना का एक स्टूडेंट है। कभी कभी बेनी लाना के इतने करीब आ जाता कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन लाना जब अपने स्कूल आती है तो सभी अपने स्टूडेंट्स को एक टेस्ट पेपर देती है। इसके बाद उन्हें इंस्ट्रक्शन देकर लाना वापस अपनी कुर्सी पर बैठ जाती है। तभी लाना नोटिस करती है कि बेनी पेपर्स में कुछ नहीं लिख रहा, सिर्फ और सिर्फ उसी की तरफ ही देख रहा है। कहीं न कहीं लाना भी उसे पसंद करने लगी है। क्लास खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी को स्कूल से लेने जाती है जिसका नाम लाशा है। लाना अपनी बेटी को वहां से लेकर कार में बैठाती है। इसके बाद जब वो कार ड्राइव कर रही होती है तभी उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को घुमाने के लिए लेकर जा रहा था। इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करके वहां से निकल जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो मूवी देख रही होती हैं। लाना उन दोनों को फ़ोन बंद करने को कहती है लेकिन वो लोग नहीं मानती। इसके बाद लाना उनके पास जाती है। लाना उनका फ़ोन लेकर उसे कहती है कि क्लास ख़त्म होने के बाद ये फ़ोन मुझसे ले लेना। तभी वेलरी नाम की एक लड़की लाना को अपना फ़ोन देते उसे डायन बोलती है। यह सुनकर सारे क्लास के बच्चे लाना के ऊपर हंसने लगते हैं। लाना उसे कहती है कि तुम्हारी इस हरकत से मैं प्रिंसिपल से शिकायत करूंगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही होती है तो वो खिड़की से देखती है तो अचानक उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है जो बेल्डी को परेशान कर रहा था। वो उसकी सारी चीज़ें नीचे गिरा देता है। उसके बाद उसकी साइकिल उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। इस घटना के बाद लाना एक और टीचर से मिलती है और वो उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी उसके लिए क्या रिएक्ट करता है। वो उस टीचर की राय लेना चाहती थी। अगले दिन जब क्लास ख़त्म होती है तो लाना बेनी के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसे एक क्लास में लेकर जाती है। उसका हाल चाल मालूम करती है कि तुम्हें स्कूल में अच्छा लग रहा है या नहीं, या तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहे। पर बेनी उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता और उसे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। लाना उसे कहती है कि उसे उसकी फ़िक्र है और उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उसे समझाते हुए उसे घुटने पर हाथ रखती है और वो उससे कहती है कि उसे उसके फ्यूचर की फ़िक्र है। उससे कोई हेल्प चाहिए तो वो उससे पूछ सकता है। बेनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी झट से लाना अपना हाथ पीछे कर लेती है। तभी बिनी उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन चीज़ों में पढ़ना चाहिए। लाना उसे कहती है कि तुम पिछली बार भी टेस्ट में फेल हुए थे। यह सुनकर बिनी मुस्कुराने लगता है। उससे कहता है कि मुझे सच बताएं कि वो उससे क्या चाहती है। जब लाना को उसकी किसी बात का जवाब नहीं होता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है, लेकिन जाने से पहले उससे कहती है कि मैंने जो भी कुछ कहा है उस पर गौर ज़रूर करना। अगली सुबह वो करने के बाद एक झील के पास जाती है। इसके बाद वो अपनी क्लास में आ जाती है जहाँ पर सारे बच्चे चले जाते हैं लेकिन बेनी का बैग वहीं पर ही नीचे ज़मीन पर रखा होता है। इसके बाद वो इधर उधर नज़र डालकर बेनी के बैग से स्वेटर निकालती है, फिर उसे सूम कर वापस रख देती है। इसके बाद वो जल्दी से वॉशरूम में आ जाती है। वो झुककर नल से पानी पीती है। जैसे ही वो पानी पीकर उठती है तो वो अपने पीछे बेनी को पाती है। बेनी उसके तरबूज को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो उसका हाथ हटा देती है। पर बेनी दोबारा मुस्कुराते हुए उसके तरबूज को पकड़कर उसके कंधे पर किस करता है। वो भी उसकी तरफ करीब जा रही होती है तभी वो अपने आप को रोक लेती है। इसके बाद वो बेनी को कहती है कि आइंदा हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद लाना उससे कहती है कि वो उसे स्कूल से निकलवा सकती है। इसके बाद जब लाना वहाँ से जाने लगती है तो पीछे से बेनी उसे आवाज़ देकर कहता है कि वो भी ये सब कुछ करना चाहती है। पर लाना उसे कहती है कि वो अपने स्कूल के किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन जब अपने स्कूल में आती है तो बिनी उसे कहता है कि वो क्लास के बाद उसे अकेले में मिलेगा। बात करने के लिए दोनों एक बार फिर से क्लास में आते हैं। तभी लाना उसे कहती है कि इन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल जाओ। वो बेनी से कहती है कि मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, इसलिए तुम मेरा ख्याल दिल से निकाल दो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो अपनी गाड़ी की तरफ देखती है तो उसका साइड मिरर टूटा हुआ है और उसकी गाड़ी की साइड पर स्क्रैच के निशान है। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर राशा को लेने के लिए स्कूल चली जाती है। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है कि लाना अपने गार्डन में काम कर रही होती है तभी उसका पति उसके पास आ जाता है और वो लाना से पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा। लाना उसे बताती है कि वो लैंप से टकरा गई थी। उसका पति उससे कहता है कि लैंप से टकराने से इस तरह के स्क्रैचेस नहीं आते। तभी लाना उससे कहती है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। यहाँ पर लाना का पति समझ जाता है कि वो उससे कुछ छिपा रही है।
अगले दिन लाना जब स्कूल आती है तो सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर देती है और उनसे कहती है कि अगर किसी को कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकता है। तभी बेनी हाथ ऊपर करता है। इसके बाद बेनी उससे पूछता है कि क्या वो जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि बेनी ने उसे प्रिंसिपल की तरफ जाते हुए देखा था। यह सुनकर सारे स्टूडेंट्स हंसने लगते हैं। तभी लाना सबसे कहती है कि वो बेनी की शिकायत करेगी। यह सुनकर बेनी उससे कहता है कि इसके लिए तुम्हें प्रिंसिपल के औजार को चाटना होगा। इसके बाद वो बेनी का बैग उठाकर बाहर फेंक देती है और वापस आकर बेनी से कहती है या तो वो क्लास की बाहर चला जाए या फिर वो क्लास को छोड़कर यहाँ से चली जाएगी। तभी क्लास का एक लड़का डस्टबिन उठाकर लाना की तरफ फेंकता है, जो लाना को हिट करते करते बचता है। इसके बाद लाना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब लाना अपनी बेटी ताशा को पढ़ा रही होती तभी बार बार फ़ोन बजता है, लेकिन लाना जब फ़ोन उठाती है तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही होती। अगले दिन लाना जब अपनी क्लास में आती है तो बेनी उसे पहले ही बैठा होता है। यह देखकर लाना डर जाती है। इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट के पास चली जाती है और उसे कहते हैं कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद लाना अपने घर चली जाती है। रात को उसका पति उससे कहता है कि उसका दिन कैसा रहा। तभी वो अपने पति को बताती है कि वो सारा दिन बच्चों को पढ़ाती रही और साथ ही एग्जाम्स के पेपर भी चेक करती रही। अगले दिन वो आशा को स्कूल छोड़कर अपनी जॉब पे नहीं जाती, बल्कि एक नदी के किनारे एप्पल खाने लगती है। कुछ देर के बाद वो म्यूजियम में चली जाती है। यहाँ पर वो बहुत सारी पेंटिंग्स देखती है। तभी उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है, जो उसकी तरफ ही देख रहा होता है। ये घबरा जाती है। इसके बाद वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जब वो लिफ्ट में आती है तो बेनी भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद बेनी उससे कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था। इसके बाद वो तरबूज को पकड़ लेता है। तभी वो बेनी को 2 बार किस करते करते रुक जाती है। इसके बाद बेनी अपने हाथ उसके जिस्म पर घुमाता है तो लाना को बहुत सुकून मिलता है। इसके बाद वो वहाँ से निकल जाती है और रात को उसे बुरे बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो रही है, जिसकी वजह से वो डर कर बार बार नींद से जाग जाती है। अगले दिन जब वो स्कूल आती है तो वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस आ जाती है, जहाँ पर वो क्वेश्चन पेपर चुरा लेती है। और जब सारे बच्चे लंच करने चले जाते हैं तभी वो क्वेश्चन पेपर बेनी को फंसाने के लिए उसके बैग में रख देती है। अगले दिन जब वो ऑफिस में बैठी होती है तभी वो देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बेनी को पकड़ कर ले जा रहे हैं। एग्जाम्स पेपर चुराने के इल्ज़ाम में बेनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। बेनी के चले जाने के बाद लाना उसे बहुत मिस करती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को वो बहुत याद करती है। एक दिन लाना और आशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। तभी आशा को अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट करने के लिए एक बुक चाहिए थी, लेकिन वो बुक के बजाय एक भालू लेने की जिद करती है। तभी लाना उसे मना कर देती है। इसके बाद लाना जब बाहर जा रही होती है तभी उसे लाशा कहीं नहीं दिखती। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब उसे लाशा नहीं मिलती तो वो सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस आ जाती है। तभी वो सीसीटीवी चेक करने के लिए उनको बोलती है। इसके बाद जब वो सीसीटीवी फुटेज देखती है तो बेनी इन दोनों का पीछा कर रहा था। इसके बाद वो सिक्योरिटी वालों से माफ़ी मांग के वहाँ से चली जाती है। अगली रात जब वो सोने की कोशिश करती है तो बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलती है तो दरवाजे के बाहर कोई नहीं होता। इसके बाद वापस आकर वो अपने बिस्तर पर सो जाती है और एक बार फिर से बेनी उसके सपनों में आता है। वो इसी तरह अपनी सारी रात गुजार देती है। अगली सुबह जब वो अपने पति से मिलती है तो वो रोमांटिक मूड में होता है, पर उसका सारा ध्यान बेनी की तरफ होता है। इसके बाद वो अपनी कार में बैठकर बेनी के घर आ जाती है और थोड़ी देर वहाँ पर रुक जाती है। तभी बेनी घर से बाहर निकलता है और अपने स्कूटर से आगे निकलने लगता है। इसके बाद लाना भी उसका पीछा करती है। इसके बाद जब वो दोनों सुनसान जगह पर पहुंचते हैं तो लाना अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है, जिसके बाद वो बेनी को जोरदार टक्कर मारती है, जिस वजह से बेनी ज़मीन पर गिर जाता है और वहीं पर बेनी की मौत हो जाती है। इसके बाद वो कार को रोककर बेनी के बारे में सोचने लगती है और इसके साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर एंड होती है। कभी कभी हम जोश में आकर ऐसे फैसले करते हैं जो हमारे सारे वजूद को हिला देते हैं और इसके साथ ही हमारी ये मूवी एंड होती है। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह करें।